पीछे अभी सुन रहा था, आपने इतनी खूबसूरत बात की अल्लाह ताला की रहमत को लेके। अभी मैं जो तर्जुमा पढ़ता हूँ उसमें तर्जुमे में एक जिक्र था कि अल्लाह ताला वो गुनाह माफ़ कर देंगे जो इंसान से नादानी से हुए हैं। तो मैं डर गया कि हमसे तो जानबूझ के भी बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला वो, मैं दुआ तो यही करूँगा कि हम सबके गुनाह माफ़ फरमाए। उसमें से एक बात जो आजकल हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे आपने अक्सर देखी होगी, एक दूसरे को जज करने की। आपने अक्सर देखा होगा लोग जो हैं वो बैठ के एक ही काम कर रहे हैं और वो ये है कि ये ज़्यादा बेहतर हैं, ये बेहतर नहीं है, ये ज़्यादा अच्छे हैं, वो बेहतर नहीं है। आपका क्या स्टांस है? आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए दानिश, सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स होते हैं, अकाउंट्स के पीछे होते हैं, न जाने उनकी ज़िंदगियों में क्या तकालीफ है। मैं तो हमेशा दो साइड्स होती हैं, कभी कभी गुस्सा भी आता है और न सिर्फ अपने लिए कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, लेकिन बाकी सेलिब्रिटीज़ के लिए, बाकी और जिनके बहुत लाखों में करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, ये देखकर दुख भी होता है कि वो मेहनत से अपना काम करें, उनके लिए जो दिल में आए कहते हैं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं पता और उनको भी नहीं मालूम कि उनकी अपनी ज़िंदगियों में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, कोई हमारे सामने आकर हम पर तनकीद करे तो वो उसका भी हिम्मत वाली बात है और हमारा भी आला ज़र्फ होना चाहिए कि हम उस तनकीद को सुने। अगर कोई गुमनाम किसी और शहर, मुल्क, गांव कहाँ से वो लोग तो मैटर ही नहीं करते, जिसका पता नहीं है आपको, लेकिन जो सामने आके भी किसी ऐसी बात पे तनकीद कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, मेरे कहने का मकसद ये है उसके लिए खैर की दुआ करें, यही हो सकता है। हम उसके लिए करें ताकि वो दुआएं जो हमारी हैं वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस ये है कि अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमारे लिए बुरा चाह रहा है, कह रहा है लोगों से, अपने दिल में भी, तो गुनाह हमारे भी कहीं ना कहीं माफ हो रहे हैं। कल उलमा कराम जब बातें कर रहे थे तो मैंने घर जाके एक बात सोची कि वो कह रहे थे कि रमज़ान के अंदर हमने सवाल किया था कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। मुझे फिर लगा जाके कि ना शायद ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि रमज़ान के अंदर जो हमारी ट्रेनिंग सिर्फ इस हद तक नहीं है कि हमने खाना पीना छोड़ना है और अल्लाह के लिए हम इबादत कर रहे हैं, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, मेरा ख्याल है शायद वो ट्रेनिंग उसकी भी है, अल्लाह ताला ने इसमें वो भी रखी है। आप नोटिस कीजिएगा रेस्ट ऑफ द ईयर्स 11 महीनों में आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा या लोग आपको उस तरह नहीं दिखेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली रमज़ान के अंदर ऐसा होता है। तो मुझे लगता है ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इस साल मैं खुद को बहुत ट्रेन पहले से भी कर रही थी और अब भी ट्रेन कर रही हूँ कि मैंने कोई भी चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो उसके लिए 10 सेकंड रुक जाए। रिएक्शन अगर लाजिम होगा तो 10 सेकंड बाद भी एग्जिस्ट करेगा, वरना वो खत्म हो जाएगा। तो 10 सेकंड जो है आपने खुद को देना है। जैसे मेरा बेटा अभी छोटा है, 3.5 साल का, अब वो ज़ाहिर इस एज में बच्चे और लड़के खास तौर पर जज्बाती से होते हैं। सो मैं उसको बोलती हूँ इफ़ यू आर एंग्री काउंट टिल 10। nice. तो वो जब गुस्से में भी होता है, वो रो भी रहा होता है तो बोलता है मामा 1, मामा 2, 3, और वो जब 10 तक जाता है तो वो भूल जाता है कि वो किस बात पे रो रहा था या गुस्से में था। आई थिंक ये ट्रेनिंग तो बच्चा है 3.5 साल का, हमें भी करनी चाहिए। 10 तक काउंटिंग ये मैं आप सिखाऊंगा अपने बेटे को, बेटे 10 तक काउंट करो। जरा जज्बाती वो स्वीट है माशाल्लाह, वो ज़्यादातर इज इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो वहाँ ज़्यादा बिजी रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटी मेरी माशाल्लाह पढ़ती बहुत अच्छा है, तो वो शी इज इनटू बुक्स एंड अच्छा, मुझे लगता है ये नेचुरल है ना कि बेटियां पढ़ाई में ज्यादा होती हैं। हाँ जी और लड़के स्पोर्ट्स में, कार्स और एक्चुअली जब रयान हुए थे ना तो रयान ने हमें बताया है कि जब एक बेटे का पालना क्या होता है, और हुरैन तो माशाल्लाह वैसे ही हो रही थी। मैं कल इकरा को ये कह रही थी, इकरा कह रही थी कि कितना डिफिकल्ट है बेटे के साथ और बेटी के साथ। मैंने कहा इट इज पोल्स अपार्ट। बेटी तो मुझे लगता है वो सीखी हुई आई थी पेट से और उसको कोई टेंशन नहीं थी, उसने खुद हमें बताया है कि अब ये करूंगी, अब ये करूंगी। बेटा तो अभी तक हमें ना को चने चबवा रहा है, लेकिन अभी अब्बा के साथ है तो वो आई एम श्योर इतना शरीफ है कि वो रह रहा है। इतनी बड़ी ये ब्लेसिंग्स हैं, जो औलाद है, अल्लाह ताला जो भी साहिब औलाद नहीं उनको औलाद अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।